हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया है पहले ही 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 3:5। मीन्स इसके पैरेलल साइड्स जो हैं इस रेशियो में है। इसका कहने का मतलब क्या है? यदि पहला वाला 3 गुना है किसी नंबर का, तो दूसरा पैरेलल साइड क्या होगा? 5 गुना होगा उसी नंबर का। रेशियो देने का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। हमें इन्हीं पैरेलल साइड्स का लेंथ फाइंड करना है। अब एक बात यहां पर आपको थोड़ा सा शार्ट में कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जब भी रेशियो देता है, जैसे कि दिया है कि 3:5 रेशियो में है, 3:5 रेशियो में है क्या? ये दोनों पैरेलल साइड्स। तो 3:5 रेशियो में कोई दो साइड्स या फिर दो लेंथ या दो कुछ भी हो जिनका रेशियो दिया हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनका जिनका ये रेशियो दिया हुआ है, माने ये एक क्या है? एक पैरेलल साइड का लेंथ है, ये भी क्या है? एक पैरेलल साइड का लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए कि वो L1 और L2 है। तो हमने ये जो रेशियो पाया है वो कैसे पाया है? L1 में जब डिवाइड किए थे L2 को, जब एक्चुअल लेंथ, जो ये इनका एक्चुअल जो लेंथ होगा उसमें जब डिवाइड किए दूसरे वाले लेंथ से, तो उसमें से कुछ कॉमन फैक्टर कटा, ठीक है। कॉमन फैक्टर कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद 3 और 5 आया, ठीक है। तो वो जो कॉमन फैक्टर कट गया ना, उसी को हम लोग x मान करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फिर से L1 और L2 जो है मिल जाता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। मतलब 3 में यदि हम उस कॉमन फैक्टर से जो कट चुका है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कॉमन फैक्टर को ही हम x मान लेते हैं। तो 3 × x मानना पड़ेगा और 5 × x मीन्स 3x और 5x मानना पड़ेगा इनके पैरेलल साइड्स को, यदि रेशियो दिया हुआ है तो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जैसे अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर देखिए, L1 इजक्वल टू मान लीजिए कि 20 है, ठीक है। और L2 इजक्वल टू मान लीजिए 20 है और ये 25 है मान लीजिए, ठीक है। मैं दूसरा कुछ ले रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। L1 इसको 20 लेते हैं, या फिर हम इससे रिलेटेड लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए उससे रिलेटेड ले लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो L1 मान लेते हैं कि 12 है और L2 मान लेते हैं 20 है, ठीक है। अब यदि हम L1 अपान L2 निकालेंगे तो क्या आएगा? L1 L2 क्या है? ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 12/20 करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर डिवाइड करिए तो देखिए कुछ कॉमन फैक्टर कट रहा है यहाँ पे। तो 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 20। तो क्या आया? ये फाइनली आ गया 3/5। तो 3/5 क्या है? ये 3:5 इसको हम लिख सकते हैं। तो यही रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या कटा? हमारा 4 कटा। 4 से ना कटाए दोनों को, तो 4 ही क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है। और वही यहाँ रेशियो जब दिया रहता है तो वो कैंसिल आउट हो गया रहता है। और उसी हम रेशियो, उसी कॉमन फैक्टर को हम x मान करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करके हम सॉल्व करते हैं। तो यदि हम इस वाले को माने उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा लेंथ 3x, ठीक है। तो x मान लीजिए वो कॉमन फैक्टर है तो 3x हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 5x, ठीक है। तो सेम कॉमन फैक्टर से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा एक्चुअल लेंथ निकल जाता है। मीन्स 3x लेंथ है एक साइड का और 5x लेंथ है एक साइड का। अब हम यहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लगा सकते हैं एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम। तो सिंस एरिया दिया हुआ है, एरिया, अच्छा हाँ, अभी यहाँ पर हम सपोज करना भी पड़ेगा, सॉरी, कि लेट द लेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आर 3x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर। ओके, ऐसा अनुमान लिया। तो सिंस हमें दिया हुआ है क्या? सिंस हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम इज इक्वल टू दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर।
तो ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगे? 3x प्लस 5x, है कि नहीं? डायरेक्ट लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है पैरेलल साइड्स के बीच में? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख देंगे 12 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 2 से 2 वन जा 2 और ये 2 6 जा 12 कट जाएगा। देखिए 3x और 5x ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8x। तो 8x मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 384। अब ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू निकालना हमें है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और 6 दोनों को जो है हम डिवाइड कर देंगे 384 में। तो ये हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे कराते हैं 8 वन जा 8, यहाँ कटेगा तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 6 बचा 64 हो गया, 8 8 जा 64। ठीक है, इतना आएगा। और 6 वन जा 6 और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 होता है। ठीक है, तो x आ गया हमारा। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ना वो आ गया 8, और ये 8 सेंटीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, एक नंबर है बस। ठीक है, तो इसके आगे सेंटीमीटर लगाना की जरूरत नहीं है। तो जो x बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद से हम इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पर इसके यहाँ पर 3x में पुट करके x वैल्यू और 5x में पुट करके हम लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स फाइंड कर सकते हैं। क्या लिख देंगे आराम से कि हेंस द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर, पहला हो जाएगा 3x मीन्स 3 इंटू 8। ठीक है, 3 8 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर हो गया एक पैरेलल साइड का लेंथ। और दूसरा है आपका 5x मीन्स 5 इंटू 8 मीन्स 40। ठीक है, तो यही दोनों आपका आंसर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 24 और 40 का यदि आप रेशियो निकालेंगे 24 और 40 का, तो क्या आएगा? जानते हैं कितना आएगा? 3/5 आएगा। तो यही 3/5 जो है रेशियो में दिया हुआ है। और 8 जो है क्या है? कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 8 3 जो होता है 24 और 8 5 जो होता है 40। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। सो बाय। लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत